यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। चांद के पर जब तक मनुष्य कदम नहीं रखा था, चांद के बारे में विभिन्न तरह की कल्पना जल्पना चल रहा था। यानी कि चांद में कोई बड़ा सा पेड़ है जिसमें बंदर है और कई सारे चीज़ हैं, और इस प्रकार की कथा कहानियों से भरा हुआ था। परंतु जब मनुष्य ने चांद पर कदम रखा, वहाँ के धरती को देखा, देखने के बाद में पता चला कि वहाँ क्या है, कैसा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं इत्यादि है, जहाँ पर पेड़ पौधों का कोई नाम निशान नहीं है। इस प्रकार की परिस्थितियों को हम देखने पाते हैं। वैसे ही यीशु मसीह के क्षेत्र में भी लोग जो उसे नहीं जानते थे, यीशु के बारे में कई प्रकार की कल्पना चल रहा था। कोई लोग समझते थे ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, कई लोग समझते थे एक साधारण मनुष्य था, कई लोग समझते थे ये महापुरुष था। अलग अलग सोच। सबसे पहले हम सोचेंगे यहूदी लोगों का, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में से ही था, और वो जबकि दुनिया में आया, लोगों ने उसे मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने, यहूदियों का सोच विचार ऐसा था कि इस दुनिया का जो बचाने वाला है, मसीहा जो आने वाला है, वो बड़ा शक्तिशाली होगा। जैसे कि इतिहास में पाते हम अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महान के नाम से जन पूरे दुनिया को जीतने का उन्होंने सपना देखा था, और ऐसा किया भी, और कई हद तक सफल भी रहा। और जब इंडिया को आया था और यहाँ से कुछ हिस्से को जीतने के बाद में वापस अपने देशों को लौट रहा था, उसी क्रम उसका मृत्यु हो जाती है। और नहीं मरता तो और कितना वो जीत लेता, वो हम नहीं जानते हैं। उसी रूप में हम देखने पाते चंगेज खान, ये भी दुनिया को जीतने का वो सपना देखता था, और जहाँ भी जाता था खून की नदी बहा देता था, वहाँ के लोगों को पूरा मार काट करके, वहाँ लहू लुहान करके पूरा ही नदी बना देता था। इस तरह से अपना राज का विस्तार करने लगा था। ये लोग को जैसे शक्तिशाली महान राजा होगा, जो कि इस दुनिया में आकर पापियों को खत्म कर देगा, धर्मियों को बचाएगा और राज करेगा। उनका सोच विचार इस प्रकार का था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में हम देखने पाते हैं, एक गरीब परिवार में, यूसुफ और मरियम के परिवार में जन्म लेता है, और जहाँ लोग सोचते थे कि वह राजभवन में जन्म लेगा और वो महल में रहा करेगा, बड़ा होगा, उस प्रकार का उनका जो कल्पना था, वो कल्पना के विपरीत दिखाई देता है। इस कारण से लोग यीशु मसीह के क्षेत्र में धोखा खा जाते हैं, और जैसा उनका सोच था उस रूप में यीशु को नहीं पाते हैं। इसलिए उनके बारे में कई प्रकार की गलत धारणाओं को मन में बैठा लेते हैं। न केवल दूसरे लोग, देखिए परिवार के लोग भी, यीशु के भाई लोग स्वयं यीशु पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 5 पद में पाते हैं, यीशु के खुद उसके भाई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग तो उसके सगे संबंधी ही उसे पागल समझते थे। मार्कुस 3 अध्याय 21 पद में हम पाते हैं, उनके अपनों ने उसे पागल समझते थे ताकि उसे पकड़ कर घर लाया जाए। वे लोग सोचते थे उनमें धार्मिक पागलपन सवार है, जिनके कारण से इस प्रकार की वो काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। हम यहाँ पर देखने पाते हैं यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था, शिक्षा दे रहा था, बैठा हुआ लोगों के साथ में। इसी के क्रम में परिवार के सदस्य आते हैं और घर के आराधनालय के बाहर में खड़े होते हैं, क्योंकि अंदर घुसने के उनके पास जगह नहीं था भीड़ के कारण से। इसलिए किसी से उन्होंने खबर भेजा कि हम लोग आए हुए हैं। जब यीशु को ये खबर देने वाला खबर दिया, तब उन्होंने कहा, कौन है मेरी माता और मेरी बहन? जो वचन परमेश्वर का सुनते हैं और मानते हैं, वही लोग मेरे भाई हैं, माता है, बहन है, यही लोग हैं, उनको कहता है। यहाँ पर हम देखने पाते हैं यीशु का शारीरिक परिवार, और यहाँ यीशु मसीह जो चर्चा कर रहा है यीशु का आत्मिक परिवार। शारीरिक परिवार में हम देखने पाते हैं माता जी को, उनके माता जी, पिताजी का यहाँ चर्चा नहीं है, इसलिए कि बाद में उनका डेथ हो जाता है, ऐसा माना जाता है। उनके 4 भाई थे, यीशु के बाद में जो जन्म लिए थे 4 भाई बहन थे। असल में हम कहें तो यीशु का जन्म शारीरिक रूप से नहीं हुआ था, और इनका जन्म ही अद्भुत रीति से हुआ था। हम आगे चर्चा करेंगे। यीशु के जो भाई थे उनके नाम था याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन, जो मार्कुस 6 अध्याय 3 पद में उनका नामों को हम पाते हैं। उसके साथ 2 बहनें भी उनके थे। परंतु ये लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कि सांसारिक परिवार से उन्होंने आत्मिक परिवार को महत्व दिया। आत्मिक परिवार वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, ये आत्मिक परिवार के सदस्य हैं, उनका कहना था। और
इस कारण से हम यहाँ देखने पाते हैं अपना शारीरिक परिवार को यीशु मसीह ने नेग्लेक्ट कर रहा है, अपमानित कर रहा है, ऐसा देखा जाता है। ऐसी बात नहीं है। असल में परिवार के सदस्य उससे बातचीत करके उसे घर लेना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह घर में रहने के लिए नहीं हुए थे। वो तो संसार के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, सत्य की बातों को बताना है, ताकि लोग उद्धारकर्ता को जाने, पहचाने, उस पर विश्वास करें। इसलिए उनके साथ में नहीं जाता है और उन्होंने महत्व दिया आत्मिक परिवार के लोगों के लिए। इसका मतलब परिवार के साथ उनका संबंध सही नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जाने देखेंगे कि यीशु मसीह का जो परिवार है, हालांकि उसके भाई लोग विश्वास नहीं करते, उनके माता जी कम से कम उस पर विश्वास करती थी। और इस बात को हम इस चीज़ों से देखने पाते हैं। यीशु जन्म नहीं हुआ था तब स्वर्गदूत ने उनसे संदेश दिया था, उन्होंने विश्वास कर लिया। यीशु जन्म के बाद में जब गढ़ेरियों में दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने माता मरियम से कहा, उन बातों को उन्होंने प्रतीति किए। जब ज्ञानी लोग या ज्योतिषी लोग यीशु का दर्शन करके सोना, लोबन, गंधरास का भेंट दिया, उन्होंने भी यीशु के बारे में कहा, उन चीज़ों को भी उन्होंने मन में रखा और उन चीज़ों पर विश्वास किया। और हम देखने पाते हैं ना केवल यीशु का जन्म से पूर्व या जन्म के समय, यीशु के मरने के समय तक, क्रूस काट में जब यीशु लटकाया गया था, मरने समय तक मरियम को हम क्रूस के निकट में पाते हैं, उसके माता जी मरियम को। इस कारण से उनके साथ संबंध सही नहीं था, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी के साथ हमारा संबंध जो है 3 स्तर में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कहता है, 3 में से पहला जो कहता है द फैटिक स्टेज कहते हैं। और यह फैटिक जो है ये ग्रीक शब्द फैटस से आता है और इसका अर्थ होता है बोलना। यानी कि किसी के साथ में ये प्राइमरी लेवल का स्तर है, जिसी के साथ में हमारा संबंध होता है, हमारा रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम किसी के साथ हाय हेलो कैसे नॉर्मली हम बातचीत करते हैं। इस अवस्था को हम लोग द फैटिक स्टेज कह सकते हैं। दूसरा लेवल का जो है कहता है द पर्सनल स्टेज, ये व्यक्तिगत स्तर है और इसमें हम कहते हैं व्यक्तिगत चीज़ों पर बात करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख पर बात कर, एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये पर्सनल स्टेज होता है और हम सबके साथ सब स्टेज का बात नहीं करते हैं। तीसरा जो स्टेज कहता है वो तो कहता है द इंटीमेट स्टेज। इसे कहते हैं एक करीबी अंतरंग संबंध को दर्शाता है, जैसे कि एक माता जी का अपने बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों को गोद में लेना, उसे चूमना, ये माता और बच्चों के, माता पिता और बच्चों का एक संबंध है। पति पत्नी के बीच का ऐसे ही अंतरंग संबंध है। इन चीज़ों को जो गहरा संबंध है हम देखने पाते हैं। तो यीशु का अपने परिवार के साथ गलत संबंध ऐसा तो नहीं था। हाँ, उसके भाइयों ने विश्वास नहीं किया, परंतु बाद में हम देखने पाते हैं कि यीशु का भाइयों में से याकूब जो था, यीशु पर विश्वास करता है और अंत तक, मरने तक विश्वास में स्थिर रहता है। इसलिए हम आज का वचन का जो चर्चा करते हैं, मैंने शीर्षक दिया है यीशु का परिवार, द फैमिली ऑफ जीसस। यीशु का परिवार में हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे, यीशु का आत्मिक परिवार के सदस्य कौन है? यीशु के आत्मिक परिवार के सदस्य कौन है? उसमें से 3 आंसर पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो है, जो यीशु को जानते और पहचानते हैं, जो यीशु को जानते और पहचानते हैं, पहला पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम जिस घर में रहते हैं, 4, 6, 8, 10 जितने भी लोग रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते ही हैं। एक दूसरे का नाम जानते हैं, कई बार एक दूसरे का बर्थडे जानते हैं, एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बिजनेस क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों पर हम जानते हैं, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं दिन रात। इस कारण से हम एक दूसरे से आसानी से जाने पाए। हम यदि परमेश्वर के परिवार से हैं, आध्यात्मिक परिवार, यीशु के आध्यात्मिक परिवार, हम यीशु को जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं, उसके परिवार के सदस्य नहीं है, इस कारण से नहीं जानते हैं। और नहीं जानने के कारण से कई लोग अविश्वास करते आए। देखिए, यहाँ पर देखने पाते हैं उसके प्रियजनों ने उसे पागल समझा। कुछ लोगों ने, शास्त्रियों ने, आप देखिएगा मरकुस 6 अध्याय 3 अध्याय उसका 22 पद में देखिएगा, कुछ लोगों ने उसे कहा यीशु में दुष्ट आत्मा समाया हुआ है और जो कोई भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम कर रहा है, आश्चर्य काम कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा के सरदार के सहायता से कर रहा है। ऐसी बात नहीं था। यीशु को समझा ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था। आज भी संसार के अधिकांश लोग या तो बहुत सारे लोग हम कहें, यीशु को आज भी सही रूप से पहचानते नहीं। इस कारण से यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने में उनको झिझक है, प्रॉब्लम है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था,
1979 की बात है। हमारे देश का 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक बार क्या हुआ, एक थाने में चले गए। उस थानेदार को पता नहीं कि यह प्रधानमंत्री है, ये साधारण वेशभूषा में गए हुए हैं, और उनसे कहा कि मुझे रिपोर्ट लिखाना है, एफआईआर दर्ज करना है। क्या चीज़ का? बैल चोरी होने का। और उस थानेदार ने उनको कहा कि इसके लिए तो रिश्वत लगेगा, नहीं तो मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कितना लगेगा? उन्होंने कहा 35 रुपया। उस समय का हिसाब में 1979 में 35 रुपया भी काफ़ी हुआ करता। उन्होंने 35 रुपया भी देने के लिए राजी हो गए। उसके बाद एफआईआर लिखा गया। लिखने के बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री ने क्या अपना स्टाम्प निकाला और ठप्पा लगा दिया उस ये में जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। क्योंकि 35 रुपया लेकर ही उन्होंने दर्ज किया था। उसके बाद में उसी घड़ी कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि इतना महान आदमी, देश के एक प्रधानमंत्री को उन्होंने नहीं पहचाना, उससे रिश्वत ले रहा है, गड़बड़ काम कर रहा है, और इस कारण से देखिए वो अपने काम से हाथ धो बैठा। हम कहेंगे कि कई लोग ऐसे ही महान यीशु को जानते नहीं, इस कारण से उसके विरोध में बातें करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं। यदि जानते तो ऐसा नहीं करते। यीशु के भाइयों ने भी ऐसा किया, लेकिन याकूब जैसे ही जाना यीशु पर विश्वास किया। और सेवकई में हम देखने पाते हैं, याकूब के बारे में हम देखने पाते हैं कि यो यरूशलेम का एक अगुआ बन गया और यरूशलेम में रहा करता था, और उसका अंत में देखिए मरने तक विश्वास रहा। कुछ लोगों ने कहा आप जहाँ पर खड़े होकर मंदिर में प्रचार कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी काम लोग सुन पाते हैं, इसलिए आइए मंदिर के ऊपर में आप खड़े हो जाइए। उनको बुला कर लिया गया, मंदिर के ऊपर में ठग कर लिया गया, चीटिंग किया गया उसके साथ में। जब मंदिर के ऊपर चढ़कर उपदेश देने लगा, शिक्षा देने लगा, सुसमाचार प्रचार, कुछ लोगों ने पीछे से आकर उसे ढकेल दिया और नीचे गिराकर उसे मार डाला। देखिए प्राण देने तक विश्वास रहा। जो भी कि शुरुआत में हम देखने पाते हैं स्वयं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब जैसे ही जाना यीशु मसीह पर विश्वास किया और मरने तक विश्वास रहा। हम यदि यीशु को जानना चाहते हैं तो किसी के बारे में जानने के लिए हम किसी से परिचय सुनते हैं, कोई हमें बताता है, हम उसके बारे में जानते हैं। वैसे यीशु के बारे में जानना है तो परमेश्वर के वचनों के बारे में जो शिक्षा दिया जाता है हम सुने, ताकि यीशु के बारे में जान सके, ईश्वर के बारे में जान सके। खुद स्वयं बाइबल के वचनों को पढ़ें जिसमें यीशु के बारे में लिखा हुआ है। तीसरी बात है यीशु के साथ समय स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें। किसी के साथ यदि टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रार्थना में, उसके आराधना में, वचन पढ़ने में, यीशु के संगति में रहकर टाइम स्पेंड करें। यीशु के बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे, ताकि हम इस पर विश्वास करके उसके परिवार के सदस्य बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे, यीशु के आत्मिक परिवार के सदस्य कौन है। दूसरा पॉइंट, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे यीशु के आत्मिक परिवार के सदस्यगण है। यूहन्ना 1:12 में कहता है जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं और उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। ना केवल यहाँ के, स्वर्ग में भी देखिए किसी परिवार के सदस्य जब बन जाते हैं, ना केवल उस परिवार में रहने का हमें अधिकार रहता है, उस परिवार के माता पिता का गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद जितने हैं उसका उत्तराधिकारी हम बनते हैं। इसलिए हम जब यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसके परिवार के, आत्मिक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। ईश्वर का जो संपत्ति है, उसका घर जो है स्वर्ग में बड़ा सुंदर है और उसका भी हम उत्तराधिकारी बनते हैं। इसलिए हमें चिंता करने की, हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। यूहन्ना 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, परंतु वह मृत्यु से पार होके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका, वह जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं। देखिए इस धरती पर का घर परिवार जो है खत्म हो जाएगा, परंतु स्वर्ग में जो घर परिवार है वो कभी खत्म होने वाला नहीं, हमेशा बना रहता है। हम 1 यूहन्ना 2:17 में, संसार उसकी अभिलाषा है, दोनों क्या हो जाते हैं, मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए हम उससे जो बने रहेंगे सर्वदा हम वहाँ रह सकेंगे। और उसके लिए क्या करना है, यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं बीते दिन में सोशल मीडिया के एक न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा था और ये
एक महिला थी अपने पति के साथ बेल्जियम देश से, उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है जिसका नाम है गुज्जा पोंगा। इस गांव में आई हुई थी। असल में ये उस देश के नागरिक है, उस देश में रहने के लिए उनके पास में अधिकार है, परंतु इस देश में आई हुई थी। उसका कारण था, असल में वो जन्मी हुई थी इसी देश में, उड़ीसा के उस गुज्जा पोंगा गांव में ही। परंतु बचपन में ही उसके माताजी मर जाने के बाद उसके पिताजी ने चुपचाप से लेकर 3 महीना की छोटी बच्ची को एक अनाथ आश्रम में क्या कर दिया, चुपचाप से छोड़कर चला आया, ताकि उसका पालन पोषण ना करना पड़े, उनका देखभाल करना ना पड़े, और उनको चुपचाप से छोड़ दिया। और ये सोचता कभी कभार उधर से घूमते हुए देखने का कोशिश करता कि उनके बेटी है कि नहीं है। और धीरे धीरे उसका बेटी बढ़ने लगी, और इसी दरमियान में बेल्जियम के एक दंपति ने उस बेटी को गोद लिया और अपने देश ले गए। और अपने देश लेने का उनको पढ़ाया लिखाया, और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे उसी दरमियान अपने पति से मिला और ये लोग विवाह करते हैं। इतने साल रहने के बाद में कईयों ने कई बार उनको कमेंट किया, आप एंग्लो इंडियंस हैं क्या? तब उनके दिमाग में आने लगा, मैं तो इस देश का नागरिक हूँ और इस देश के माता पिता के अधीन में हूँ, उनके संपत्ति पर मेरा अधिकार है, फिर क्यों ऐसा कहा जाता है? तब वो छानबीन करने लगे। बाद में पता चला कि इस देश के से जुड़ा हुआ उसका नाता रिश्ता है और यहाँ आकर अपने परिवार से मिलती है, परंतु यहाँ रहने का उनको अधिकार नहीं, क्योंकि वहाँ का नागरिकता उनको हासिल है, वहाँ रह सकती है। वैसे हम स्वर्ग का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ हमेशा रहना चाहते हैं, तो हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसके माध्यम से कि वहाँ हम स्थान पा सकते हैं। हम अपने आप से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरी विशेष बात जो कहता है, पॉइंट है, जो ईश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आज के वचन में यही बात है, जो ईश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं वही मेरा भाई बहन माता है कहते हैं। यानी कि यीशु के आध्यात्मिक परिवार के सदस्य तब हम मानते जब ईश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। स्वर्ग में हम जाना चाहते हैं, वहाँ का घर जो ईश्वर का आध्यात्मिक परिवार के लोगों के लिए है, तो ईश्वर का वचन को पालन करना ही है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे पिता के इच्छा पर चलते हैं। यानी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हम यदि चल रहे हैं तब वहाँ के हकदार हो सकते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो हम वहाँ के हकदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रहकर हम उसकी इच्छा अनुसार चलें। देखिए, हर एक कोई इंसान ईश्वर की इच्छा अनुसार चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी दुर्बलता है, लेकिन हमें प्रयास करना है। छोटा बालक को आप देखिएगा, जब चलने सीखता है 1 कदम 2 कदम चलता है, गिरने लगता है, और उठता है और 1-2 कदम चलता है, गिरने लगता है, फिर भी वो चलना छोड़ता नहीं है। और एक दिन आता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, कुछ नहीं होता है। वैसे हमें ईश्वर की इच्छा अनुसार, उसके वचन अनुसार चलने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जो भी हम गिर जाएं, उठ खड़े होना चाहिए, फिर हमें उसके पीछे चलना चाहिए। ईश्वर यही चाहता है, और हम जानते हैं जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं वही लोग वहाँ स्वर्ग में जगह पाएंगे। ईश्वर की इच्छा के विरोध में चलने वाले लोग दंडित किए जाएंगे। ये साधारण सी बातें हैं। कोई परिवार में, कोई संस्था में, कोई जहाँ पर हम हैं वहाँ रूल रेगुलेशन है, हम उन रूल रेगुलेशन का पालन करते हैं तो ठीक है, उसके विरोध में काम करते हैं हम दंड पाएंगे। हमारे देश में संविधान है, संवैधानिक नियमों का हम यदि उल्लंघन करेंगे हम पर कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए हर एक का कर्तव्य है उस देश का, उस संस्था का, कि उस नियमों को पालन करें। इसके साथ ही साथ देखिएगा, हमारे देश में जो लोग अच्छे काम करते हैं विशेष विशेष क्षेत्र में, उनके लिए अच्छा पुरस्कार है। जैसे कि कोई सेवा के क्षेत्र में, कोई शांति के क्षेत्र में, कोई अलग अलग। मैं पुरस्कार का जब चर्चा कर रहा था, इसमें मैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पर मैं पढ़ने का मौका मिला। ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो हर साल बच्चों को दिया जाता है, 18 साल से नीचे वालों को, और ये हर साल चयन किए जाते हैं हमारे देश में। ये कब शुरू हुआ? 1957 में। उस समय शुरू हुआ जब गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जा रहा था, और ये कहाँ पर, लाल किले से उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि भाषण दे रहे थे। और भाषण के क्रम में अचानक से क्या हुआ, जहाँ तंबू गड़ा हुआ था वहाँ पर आग लग गया। आग लगने के कारण से तेजी से आग फैलने लगा, और ऐसा लगने लगा
आग को ना बुझाया जाए तो काफ़ी सारे लोग जल जाएंगे, नुकसान काफ़ी होने का। इसी बीच में एक लड़का था और वो 14 साल का लड़का था और उनके पास में एक चाकू था। दौड़ के जाता है और उस तंबू के जिधर का हिस्सा में आग नहीं लगा था उन्होंने तुरंत स्पीड से काट दिया और काट के उसको जिधर जल रहा था नहीं जल रहा था दोनों में अंतर कर दिया और इसके कारण से काफ़ी लोग घायल होने से मरने से बच गए। उसकी इस बहादुरी को देखते हुए उन्होंने इस पुरस्कार का शुरुआत किया और उनको पहला पुरस्कार दिया जाता है। हर साल इसी प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे दूसरे क्षेत्र में भी जो लोग अच्छे काम करते हैं वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा विश्वास में दृढ़ रहेंगे मरने तक। जैसे प्रकाशित वाक्य 2:10 में प्राण देने से विश्वास ही रहता मैं तुझे जीवन का मुकुट दूँ। ऐसा मुकुट जो है हमें मिलने वाला है। हर एक सेवकों के लिए जो बेहतरीन सेवा करते हैं उनके लिए है। हर एक जो यीशु का दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए है। हर एक जो विश्वास की दौड़ अच्छे से दौड़ते हैं उनके लिए हर प्रकार के वहाँ पुरस्कार है। इसलिए हम वहाँ रहना चाहते हैं, उस पुरस्कार को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुने, माने और विश्वास में दृढ़ रहें। और ऐसा करेंगे तब उसके परिवार में बने रहेंगे। हम यदि उसके विपरीत जाएंगे उसके परिवार से निष्कासित किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि अपने संस्था का नियमों को पालन नहीं करता, संस्था से आउट कर दिए, देश विरोधी काम कोई करता है तो देश से निष्कासित कर दिए। वैसे ईश्वर विरोधी जो काम करता है ईश्वर के राज से उसके परिवार से निष्कासित कर दिए जाए। हम ऐसा ना हो परंतु उसके परिवार के सदस्य बने रहे और आनंद घर जो कभी खत्म नहीं होने वाला उसका भागी हो सके। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक जितने भी बीमार अवस्थाएं पाए जाते हैं तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अपने समर्थी हाथों को बढ़ा। यीशु के समर्थी लहू से हर एक बीमारियों को दूर करते चंगाई दे। हर एक जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।